मूवी की शुरुआत में एक रूम में चारों तरफ घड़ियां ही घड़ियां दिखाई देती है और कुछ गैजेट्स भी होते हैं। तभी उस रूम में एक टीन एज का एक लड़का जिसका नाम मार्टिन होता है वह इंटर करता है और डॉग को आवाज़ देता है जिसका यह घर होता है। वह अपना स्केटबोर्ड नीचे रख देता है, फिर एम्पलीफायर को फुल पावर में ऑन कर देता है। अपने गिटार का जैक उस एम्पलीफायर में लगाकर जैसे ही वो गिटार को प्ले करता है, बड़े साइज का स्पीकर फट जाता है और मार्टिन दूर जाकर गिरता है। फिर फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन पर वह डॉग से बात करता है। वह रात को 1 बजे ट्विन पाइन्स मॉल के पास आने को बोलता है। तभी वहाँ पर सभी घड़ियाँ एक साथ बज उठती है। डॉग उसको बताता है कि सभी घड़ियाँ 25 मिनट पीछे है। मार्टिन बोलता है कि उसको स्कूल के लिए लेट हो गया है। वह तुरंत ही वहाँ से अपना स्केटबोर्ड लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल के एंट्रेंस में उसको जेनिफर मिलती है। वह उसको यहाँ से जाने को मना करती है और बोलती है कि टीचर उसको ही ढूंढ रहे हैं। वह उसको दूसरी तरफ से अंदर ले जाती है। वह जेनिफर को अपने देर से आने का कारण बताता है। यह बात टीचर सुन लेता है। वह दोनों को एक एक टिकट देता है और मार्टिन को सलाह देता है कि तुम उस डॉक्टर ब्राउन से दूर ही रहा करो। वह पागल और ख़तरनाक साइंटिस्ट है। किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंसोगे। स्कूल ख़त्म होने के बाद उसके बैंड का ऑडिशन होता है, पर किसी भी जज को उसकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आती है क्योंकि उसका म्यूजिक शो काफ़ी शोर शराबे वाला होता है। जेनिफर और मार्टिन स्कूल से बाहर निकल आते हैं। फिर दोनों एक बेंच में बैठ जाते हैं। तभी एक औरत उनके पास आती है। उस क्लॉक टावर को फिर से शुरू करने के लिए उनसे डोनेशन लेती है। फिर जेनिफर और डैड आकर जेनिफर को ले जाते हैं। मार्टिन घर आकर देखता है कि उसके डैड की कार का एक्सीडेंट हुआ है। मार्टिन की डैड ने अपनी कार अपने सुपरवाइजर को दी हुई होती है। वह उसके डैड पर ही सारा दोष देता है और झगड़ा भी करता है। फिर वहाँ से चला जाता है। डैड मार्टिन से कहता है कि मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। मार्टिन बोलता है कि वह गाड़ी कल रात के लिए उसे चाहिए थी। मार्टिन की फैमिली एक साथ डिनर करती है। मार्टिन सो जाता है। डॉक्टर ब्राउन उसे फ़ोन करके बताई हुई जगह पर बुलाता है और उसके घर से वीडियो कैमरा लाने के लिए बोलता है। मार्टिन वहां पर पहुंचकर देखता है कि बड़े से ट्रक से एक कार बाहर निकल रही है। उस कार के अंदर डॉक्टर ब्राउन होते हैं। वह कहता है कि यह मेरा नया आविष्कार है और कैमरे से सब कुछ शूट करने को कहता है। डॉक्टर ब्राउन आइंस्टीन को कार के अंदर बैठा देता है, फिर उसे फ्यूचर में भेजने के लिए टाइम सेट कर देता है। फिर वह कार को 88 माइल्स की स्पीड पर रिमोट से रन करता है। उस कार में स्पार्किंग होती है और वह गायब हो जाती है। ठीक 1 मिनट बाद वह कार फ्यूचर से वापस अपनी जगह पर आ जाती है। कार पूरी तरह से आइस से जम चुकी होती है। आइंस्टीन पूरी तरह से सही सलामत होता है। डॉक्टर ब्राउन उसे कार के फंक्शन के बारे में बताना शुरू करता है। फिर उसे पीछे लगे हुए फ्लक्स कैपेसिटर के बारे में बताता है कि कैसे 30 साल पहले फ्लक्स कैपेसिटर बनाने का आइडिया उसके दिमाग में आया। डॉक्टर ब्राउन उसे बताता है कि यह गैसोलीन से नहीं बल्कि प्लूटोनियम से चलती है। यह प्लूटोनियम उसे आतंकवादियों ने दी थी बम बनाने के लिए। उन आतंकवादियों को वह उसके बदले नकली बम दे देता है। डॉक्टर ब्राउन रेडी होता है फ्यूचर में जाने के लिए कि तभी वहाँ आतंकवादी पहुंचकर डॉक्टर ब्राउन को मार देते हैं। मार्टिन वहाँ से भागने के लिए कार का यूज़ करता है और वह पास्ट में 1955 में पहुंच जाता है जो डॉक्टर ब्राउन ने सेट किया था। वहाँ पर एक फैमिली उसको एलियन समझती है और उस पर गोलियाँ चलाती है। वह वहाँ से कार लेकर भाग जाता है और उसे एक जगह पर रखकर अपने शहर पहुँच जाता है। वहाँ एक कॉफ़ी हाउस में अपने डैड जॉर्ज से मिलता है, पर वो उसको पहचानता नहीं है। वह अपने डैड का पीछा करता है तो देखता है कि उसके डैड एक पेड़ पर चढ़कर एक लड़की को ताकाझाकी कर रहे हैं। जॉर्ज पेड़ से गिर जाता है। मार्टिन अपने डैड को बचाने के लिए कार के सामने आ जाता है और बेहोश हो जाता है। उस लड़की के डैड उसे अपने घर के अंदर ले जाते हैं। जब मार्टिन को होश आता है तो वह उस लड़की को देखता है जो कि उसकी मॉम होती है। लॉरेन मार्टिन से काफ़ी अट्रैक्ट होती है। मार्टिन को लॉरेन से काफ़ी घबराहट होती है और वह वहाँ से तुरंत ही निकल डॉक्टर ब्राउन के घर पहुँच जाता है। वह उसे पहचानता नहीं है और उस पर अपना एक्सपेरिमेंट करना चालू कर देता है। डॉक्टर ब्राउन को किसी तरह उसकी बात पर यकीन नहीं होता है कि वह फ्यूचर से आया है। वह उसको पुरानी बात याद दिलाता है। फिर दोनों जाकर कार को लैब में ले आते हैं। मार्टिन उसको शूट किया हुआ सारा वीडियो दिखाता है। डॉक्टर ब्राउन बोलता है कि प्लूटोनियम का मिलना पॉसिबल नहीं है, हम उसके बदले लाइटनिंग स्ट्राइक से काम चलाना होगा। मार्टिन फोटो में देखता है कि उसका भाई फोटो से गायब हो रहा है। डॉक्टर ब्राउन उसे कहता है कि उसके मॉम और डैड आपस में नहीं मिले तो वह भी गायब हो जाएगा। वह स्कूल के कैंटीन में जाकर जॉर्ज को लॉरेन से मिलने के लिए बोलता है। वहाँ पर मार्टिन बीप से लॉरेन को बचाता है। मार्टिन के रात के समय जॉर्ज के घर जाकर उसको एलियन बन के डराता है। अगले दिन जॉर्ज मार्टिन के पास आकर लॉरेन को डांस में ले जाने के लिए राजी हो जाता है और लॉरेन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर बीफ आता है। मार्टिन बीफ को एक घुसा मारकर वहाँ से तुरंत ही बाहर निकल जाता है। रास्ते में एक बच्चे का स्केटबोर्ड लेकर भागता है। बीफ अपनी कार से उसका पीछा करता है। उसकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है और ट्रक की सारी खाद उनके ऊपर गिर जाती है। फिर मार्टिन डॉक्टर ब्राउन के लैब में चला जाता है। डॉक्टर ब्राउन उसे अपना प्लान दिखाता है। लॉरेन उसका पीछा करती हुई यहाँ पहुँचती है। वह मार्टिन को साथ में डांस में जाने के लिए पूछती है।
फिर मार्टिन डॉक्टर ब्राउन के लिए लेटर लिखता है कि फ्यूचर में उनके साथ क्या हुआ था। वह लेटर उसके कोट में डाल देता है। मार्टिन लोरिन को लेकर कार से पहुंचता है डांस वाली जगह पर। जॉर्ज पहले से ही वहां पहुंच चुका होता है। बीफ वहां आकर मार्टिन को कार से बाहर निकाल देता है। फिर लोरिन के साथ कार के अंदर छेड़खानी करता है। बीफ के चमचे लोग मार्टिन को कार की डिक्की में बंद कर देते हैं। जॉर्ज घटना स्थल पर पहुंचता है और बीफ को धमकाता है कि तुम इससे दूर रहो। बीफ जॉर्ज का हाथ जोर से पकड़ लेता है। जॉर्ज अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करता है और बीफ को एक ही घुस्से में बेहोश कर देता है। कार का मालिक डिक्की खोल देता है और मार्टिन वहां से दौड़कर घटना स्थल पर पहुंच जाता है। वहां पर देखता है कि बीफ बेहोश पड़ा है। इससे लॉरेन जॉर्ज पर इम्प्रेस हो जाती है। गिटारिस्ट का हाथ कट जाता है उस डिक्की को खोलने में, इसलिए मार्टिन खुद जाकर डांस प्रोग्राम में गिटार बजाता है। थोड़ी देर बाद मार्टिन भी गायब होना चालू हो जाता है, पर जब जॉर्ज लॉरेन को किस करता है तब सब कुछ ठीक हो जाता है। गिटारिस्ट मार्टिन से रिक्वेस्ट करता है कि वह कुछ धमाकेदार बजाए। प्रोग्राम खत्म होने के बाद मार्टिन जॉर्ज और लॉरेन को विश करता है और वो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर ब्राउन क्लॉक टावर वाली जगह पर सब कुछ रेडी करके रखता है और मार्टिन का वेट करता है। मार्टिन वहाँ पहुँच जाता है। पेड़ की डाल वायर पर गिर जाती है। वे दोनों वायर को फिर से लगाने का इंतजाम करते हैं। थोड़ी देर में क्लॉक टावर पर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और एक करंट उस वायर से होकर जाती है। ठीक इसी समय कार टीना उस वायर से टच होता है और वह कार प्रेजेंट में पहुंच जाती है। वहां जाकर देखता है कि डॉक्टर ब्राउन जिंदा है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई होती है। डॉक्टर ब्राउन उस कार से फिर फ्यूचर में चले जाते हैं। मार्टिन जब सुबह उठता है तो देखता है कि सब कुछ बदल गया है। उसके डैड पहले जैसे नहीं रहे, स्मार्ट हो गए हैं और अब वे बीफ से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। फिर वह जेनिफर से मिलता है। तभी डॉक्टर ब्राउन फ्यूचर से वापस लौटते हैं। वह जेनिफर और मार्टिन को अपने साथ फ्यूचर में ले जाते हैं।